पुरुषार्थ से करना, पूरे समर्पण से, पूरी भक्ति से, पूरी लगन से करना। लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास 100 बार संख्या की दृष्टि से, टाइमिंग की दृष्टि से 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक एक अभ्यास से लगन से करना है। रोग मुक्त होकर व्याधियों की समाप्ति और सहज समाधि की प्राप्ति, जीवन मुक्ति। ओम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहां। ओम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। उस महान जगदीश्वर को है, उस महान जगदीश्वर को अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है। अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है। एक एक राउंड 25-50-100 बार का कुल समय 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक एक एक अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ और भगवान की शरणागति पूर्वक योग को एक अनुष्ठान की तरह भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी। ओ भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी। निर्विकल्प आनंद रूप जो निर्विकल्प आनंद रूप जो सबका है अंतर्यामी। मस्तक पर जिनके तारों का, मस्तक पर जिनके तारों का, तीन लोक में ज्योतिर्मय महान जगदीश्वर को अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। अर्पित मेरा नम्र प्रणाम उस महान जगदीश्वर को है। अभ्यास कर करके 200 बार तक ऐसे पसीना टपकना चाहिए। मैं तो अभी थोड़ा दौड़ के आया हूँ इसलिए ज्यादा आ रहा है पसीना। आपको भी ऐसे योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये सब योगिक व्यायाम।
सूरज में रोशनी उसी की, चांद में शीतलता भारी। सूरज में रोशनी उसी की, चांद में शीतलता भारी। सागर नदियाँ झील बहाकर, सागर नदियाँ झील बहाकर, कहाँ छुपा अंतर्यामी। हर जीवों में प्राण उसी का, हर जीवों में प्राण उसी का, कण कण में वो शक्तिमान। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, 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 अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। ऐसे होले होले करके, और जिनके पास दौड़ने के लिए लंबी चौड़ी जगह नहीं है, चलने के लिए कोई पार्क नहीं है, तो ऐसे घर में 5 मिनट योगिक जोगिंग के 12 पोज ना हो पाए तो ये 2 पोज ही कर लेना 100 बार ऐसे, तो इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो ऐसे ऐसे ही कर लेना, होले होले अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक शब्द का मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, यथा शक्ति। तो अब जो मजबूत प्राणी है वे ऐसे 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक, 100 बार, 10-10 के 10 राउंड कर लो, या 20-20 के 5 राउंड कर लो ऐसे, तो शरीर फौलादी हो जाएगा। भस्मा भूत न समा, वेद भगवान की आज्ञा है, हमारे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए। ऐसे होले होले ऐसे 10 बार से शुरू करना। जो पूरे ना कर सके तो आधा आधा करना ऐसे, जो पूरे कर सकते हो तो पूरे करना। सीधे सीधे ऐसे ही बैठ जाना, ज्यादा बैलेंस नहीं बना पाते। 10-10 बार से शुरू करके ऐसे ही। और जो थोड़ी मजबूत है वो सीधे सीधे भी ऐसे, और फिर ऐसे भी ऐसे ऐसे आधा, और जो मजबूत है वो पूरा ऐसे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय जय गुरुदेव। बैठ के आराम नहीं फरमाना। मैंने एक स्लोगन दे रखा है ना, आराम हराम है, बचपन से पढ़ा है आपने। बैठो। कार्यांतर ही विश्राम। एक काम करते हुए थक गए तो दूसरे में लग जाओ, दूसरे में थक गए तो तीसरे में रख जाओ। 1000 काम है, जब तक जिंदगी काम से फुर्सत है का, और निकम्मों के लिए कोई काम नहीं है।
चलो ये योगा फॉर स्ट्रेंथ है। जिनसे ये नहीं हो पा रहा हूं गंगासन करे। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। चंदन के संग अन्य वृक्ष भी, चंदन के संग अन्य वृक्ष भी चंदन सम कहलाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। एक श्वास ये नहीं बन पा रहा मेरे का भुजंगासन करना। करो, रीढ़ की हड्डी 100 साल तक मजबूत रखनी है, नहीं तो बीमारियां चारों तरफ घेरा डाल के बैठी हुई है, घात लगाए बैठी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे तुम कमजोर पड़े, कमजोर को कोरोना दबोच ले, बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी, ऐसा लिए मैं ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, हाय राम, बड़ी बड़ी बीमारियां। लेकिन डरो मत, योग करो, लंबे श्वास। लकड़ी के सम भारी लोहा पानी में तर जाए। लकड़ी के सम भारी लोहा पानी में तर जाए। दूध में भी पानी मिलकर दूध ही कहलाए। दूध में भी पानी मिलकर दूध ही कहलाए। पारस को छू कर लोहा भी, पारस को छू कर लोहा भी कंचन खरा कहाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। कितनी बार बोला? 25 से 50 बार। एक राउंड 25 का तो शुरू करो। चलो बैठ जाओ। कुछ आया पसीना? पसीना इतना आना चाहिए। यदि इतना पसीना तुम्हें नहीं टपकता, इसका मतलब तुम अपने गुरु के शिष्य नहीं हो, तुम योगी नहीं हो। एक बार सुबह पसीना बहा लो। ये 100 रोगों की एक दवाई है। 100 रोगों की एक दवाई, पसीना बहाओ मेरे भाई, पसीना बहाओ। कोरोना भगाओ, रोग भगाओ, रोग मिटाओ, आरोग्य पाओ, स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि पाओ, जीवन में विजय पाओ। चलो 25, 50, 100 बार करना। वो जो ठाड़े तगड़े, जिनके पेट मुटिया गए, देखो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना आज, ये हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को हम साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज दे रहे हैं, बॉडी को शेप में लाने के लिए, राइट, परफेक्ट BMI के लिए, बॉडी मास इंडेक्स के लिए, राइट। लंबे लंबे श्वास, जितना बन पाए आराम आराम से।
गुरु चरणों में बैठकर गुरु जीवन के जान, गुरु चरणों में बैठकर गुरु जीवन के जान, जान गए एकाग्र मन चंचल चित अज्ञान, जान गए एकाग्र मन चंचल चित अज्ञान। गुरु कृपा बिन दौलत पाकर जीवन में कल्याण नहीं, गुरु कृपा बिन दौलत पाकर जीवन में कल्याण नहीं। परम शांति सुख का अभाव है जब तक गुरु का ज्ञान नहीं, परम शांति सुख का अभाव है जब तक गुरु का ज्ञान नहीं। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहलाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। जिनका पेट मोटा है, जिनको यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी सिस्टम पॉलीसिस्टिक ओवरी, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पेट की बीमारियां हैं, ऐसे 5 मिनट करना है, 5 से 10 मिनट। मैंने रूटीन लाइफ के लिए जो पूरी तरह से निरोगी है उनके लिए बोला है कम से कम एक आसन तो, और कोई बड़ी समस्या है तो 5 से 10 मिनट एक अभ्यास, कोई भी आसन हो गया 5 से 10 मिनट का लंबे लंबे श्वास। के एक शब्द जो दुर्गुण दूर भगाए, दयानंद के एक शब्द दुर्गुण दूर भगाए। सद्गुण धारे अमी चंद ने ऋषि भक्ति को पाए, सद्गुण धारे अमी चंद ने ऋषि भक्ति को पाए। गुरु ज्ञान की पावन गंगा, गुरु ज्ञान की पावन गंगा मिलित गोता लगाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। चंदन के संग अन्य वृक्ष भी, चंदन के संग अन्य वृक्ष भी चंदन सम कहलाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, क्या से क्या बन जाए। कंचन खरा कहाए, कंचन खरा कहाए, चंदन सम कहलाए, ऋषि भक्ति को गाए। एक एक अभ्यास 100 बार कर लेना है। ऐसे 25 बार तो मैंने 50 बार तो करा ही दिए। पसीना आया थोड़ा थोड़ा तो आया भी, जस्ट बीच में थक जाओ, ऐसे थोड़े लंबे सांस ले लो। अभी तो ये ओबेसिटी के लिए
और साइंटिफिक एक्सरसाइज के लिए योगा फॉर ओबेसिटी एंड योगा फॉर साइंटिफिक इंक्लूसिव सात्विक एक्सरसाइज। थक जाए तो 5-7 बार ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे 25-50 बार, ऐसे एक एक अभ्यास 100 बार से लेके जो मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े भाई हैं बहनें हैं, तगड़ा तगड़ी है, ऐसे नियम से करो। ऐसे, ऐसे। पेट एक पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जिसको आगे पेट दिखे ना तो ये खतरे की निशानी है। किसकी निशानी है? खतरे की। वो हम छोटे बालक थे ना तब गांव में ट्यूबवेल चलाते थे, तब जहाँ कुछ खतरा की निशानी होती तो वहाँ एक कंकाल सब बनाते थे कि आदमी फिर शमशान में जाएगा मीटर के ऊपर बना तो खतरे की निशानी, फिर वहाँ एक भूत सा बना के रखते थे। तो पेट सामने बढ़ा हुआ है तो तुम्हारा भूत बनाने वाला है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर ये 10-10, 20-20 बार ऐसे करना। अरे वो कहाँ गया मंजूनाथ भूत? कहाँ है? सो रहा है, उसको उठा के लाओ। हाँ, इसको पता है, ला के आओ उसको। बोले स्वामी जी बुला रहे। किसको उठाना पड़ता है बताओ? हाँ? वैसे निरामयम वाले बहुत अच्छे हो गए हैं, सब उठ के आ जाते हैं अपने आप। नहीं तो लोग क्या समझते हैं, जरा गौर से सुनना मेरी बात। योगाभ्यास करते करते जिनके पास थोड़ा पैसा हो जाता है ना, वो 5-7 बड़ी भूलें करते हैं। बोले पैसा है तो सुबह जल्दी क्यों उठे? आराम से उठेंगे। गरीब आदमी लगभग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ये पैसे वालों की सुबह 8, 9, 10 बजे होती है। गलत बात। पैसा है तो सुबह देर तक सोना नहीं है। पैसा है तो ज्यादा खाना। पैसे वाले बोले पैसा है पर खाया पिया ही नहीं, तो पैसा किस काम का? तो फिर पैसे वाले दबा के खाते 10-15 तरह के आइटम। मैं जिस कुटिया में रहता हूं वहां कुछ नहीं होता खाने के लिए। खाने के समय थोड़ा सा आ जाता है बस। एक दिन एक आदमी बोला कुछ प्रसाद दे दो स्वामी जी आपके कुटिया का। मैंने कहा कुटिया का तो प्रसाद धूल के कण है यहाँ कोई माल पानी नहीं है। किसी का तो नाम ही माल पानी होता है। ये हमारे माहेश्वरी में होते हैं, हमारे में कई माल पानी है। लंबे लंबे श्वास। तो पैसे वाले बहुत मुंह मारते हैं। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा चिलगोजा, थोड़े से किशमिश, थोड़े से मुनक्के, फिर थोड़ा सा फिर नमकीन खाते हैं। फिर नमकीन के बाद थोड़ा सा मीठा, थोड़े से गोलगप्पे, थोड़े से समोसे, फिर थोड़ी गुलाब जामुन। और राम 25 आइटम खा जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर बोले टेस्ट चेंज करने के लिए ये थोड़ा सा और खा लेते हैं, फिर टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा और खा लेते हैं। ये 25 आइटम खाने वालों, यदि तुमने खाने को बहुत ज्यादा खाया तो फिर थोड़े दिनों के बाद तुम्हारा खाना हो जाएगा दवा जितना और दवाई हो जाएंगी खाने जितनी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। कल मैं विकल्प की बात कर रहा था तो वी हैव 2 ऑप्शंस। एक तो यह है कि खाने को दवा की तरह पहले ही खा लो। भैया इतना जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, उसको आनंद से खाओ भगवान का प्रसाद मान के। या तो खाने को दवा की तरह खा लो या दवा को खाने की तरह खा लो। गोल गोल घुमा लो, घुमा। फिर एक ये भी अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन, 6 पैक बनाने के लिए। जिससे जितना बन पाए। पूरी नहीं जा पाते तो थोड़ा थोड़ा ही कर लो।
4 तरह की मेन प्रैक्टिस हम करवाते हैं। जो ज़्यादा तेज आसन नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के वो सब करते हैं और प्राणायाम करते हैं। शीश को एक बार पूरा ये सब अभ्यास कितनी बार करने, वही समय 25, 50, 100 बार। चल उल्टे लेट जाओ। अब उल्टे लेट करके आराम का आसन ये है मकरासन। इसमें आराम भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल पूरा 100% होता है इसमें। अब कुछ 10-20 बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। हमारे सामने जिंदगी में सैकड़ों विकल्प होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। पढ़ाई से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विकल्प हमारे सामने होते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आज चिकित्सा पद्धतियों में। देखो, एक तो हमारे सामने है एलोपैथी। एलोपैथी इमरजेंसी को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके पूरी तरह से फेलियर है। मैं प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूं। मेरा एलोपैथी से कोई बैर विरोध नहीं है। गांव की भाषा में बोल रहे एलोपैथी वाले ने कौन सी हमारी भैंस खोल रखी है, कौन से जो है एलोपैथी वालों ने हमारा को नुकसान कर रखा, लेकिन देश का नुकसान जरूर किया हुआ है। कल मैं देख रहा था कुल इन ड्रग माफियाओं का और मेडिकल माफियाओं का जो कारोबार है वो पिछले साल तक था 21 लाख करोड़ रुपए तक। कितना? 21 लाख करोड़। अब आपको पता नहीं, आप सारा देश जितना कमाता है ना, उसका लगभग 1/4 पैसा, यदि 100 लाख करोड़ की इस देश की इकोनॉमी है तो 1/4 पैसा, इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट नहीं होता। 21 लाख करोड़ पिछले साल तक था और इस साल का जो डेटा आया है मार्च के बाद, ये सब डेटा बेस्ड चीजें हैं, इसमें इसको कोई नहीं झुठला सकता। वह है $372 बिलियन, 27,56,352 करोड़ रुपए। 27,56,352 माने थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है US डॉलर के हिसाब से, तो 27.5 लाख करोड़ रुपए। और करते क्या उसमें ज्यादातर? ट्रीटमेंट तो करते हैं 2%, 98% होती है लूट। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी एडमिशन, भर्ती करके रखो एक कमरे का 5-5, 10-10 हजार का किराया। गैर जरूरी एडमिशन, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा। एक डॉक्टर का, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर, अभी सुबह सुबह नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ये ड्रग माफिया उसके पीछे पड़ जाएंगे। मेरे से बोले, स्वामी जी मेरे बहुत बड़े बड़े मित्र हैं अलग अलग हॉस्पिटलों में, वो बेचारे खून के आंसू रोते हैं, पीड़ा के आंसू, दर्द के आंसू रोते रहते हैं कि हमारा बोले जो CEO है, जो मालिक को रोज पूछता है आज तुम्हारा ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इतना बिल कट होना चाहिए। ये मेडिकल की भाषा में बोला जाता है बिल कट, माने
जैसे कोई लड़का बाजार में ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो तुम्हारा बिल कट होना चाहिए 15 से 20 25 ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में 15 से 20 बिल कट जो थोड़ा बहुत जानते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में। तो तुम्हारा इतना बिल कट हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा वैल्यू वाइज इतना टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। एक डीएसएम किसी भी कंपनी में अलग अलग कंपनियां हैं, 25-50 हजार रुपए से लेकर के रोज का 1 लाख रुपए का उसका टारगेट होता है, क्योंकि उसकी सैलरी नहीं तो वो कंपनी दे नहीं सकती। तो कितने वैल्यू का कितनी संख्या बिल कट इतनी होनी चाहिए, इतना वैल्यू और इतना बिल कट जरूर होना चाहिए, ऐसा ये पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा चक्रव्यूह है। लंबे लंबे श्वास करो सब। तो गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी डायग्नोसिस, एक दूसरे हॉस्पिटल की सीटी स्कैन एमआरआई मानते ही नहीं। अरे मशीन को झूठ थोड़ी बोलती है, मशीन तो मशीन होती है, लेकिन हर जगह नई सीटी स्कैन, नई एमआरआई, नई जो है एंजियोग्राफी, हर जगह नए ब्लड टेस्ट। और यदि शाम तक एक रोगी का बिल ना बने 25-50 हजार का, तो वो हॉस्पिटल ही बेकार माना जाता है। यही बैठो सामने और 100 बार करो। इसलिए अब तेरे को बेंगलोर भेजना ही नहीं है। लंबे लंबे श्वास। ऐसे 45,000 प्राइवेट हॉस्पिटल, जो करीब 70% इस पूरी मेडिकल साइंस पर कब्जा किए बैठे। 70% इस हेल्थ सेक्टर पर कब्जा किए हुए हैं ये प्राइवेट वाले, और 30% में गवर्नमेंट आ गई सारी। और गवर्नमेंट वाले वो एक अलग ही मस्ती में रहते हैं। अभी तो थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, नहीं तो ज्यादातर कुर्सी तोड़ते रहते हैं। लंबे लंबे श्वास। अच्छे डॉक्टर्स, उनका मैं सदा सम्मान करता हूं, लेकिन हर सेक्टर में, बाकी तो बात छोड़ो, हमारा बाबाओं का ही सेक्टर ले लो, कितने चिलमबाज हैं। हर जगह गंदगी घुसी पड़ी है। हेल्थ में, एजुकेशन में माफिया बैठे हुए हैं। पहले कोई प्रॉपर्टी का काम करता था, उसमें एक शब्द बहुत, अरे लैंड माफिया, ऐसा बहुत प्रयोग होता था। अब तो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, एग्रीकल्चर माफिया, वहां पर भी अलग अलग तरह से जहरीली खेती का पूरा एक मौत का कारोबार चलता है। करोड़ों लोग उससे बीमार हो रहे हैं। खेती के माफिया, शिक्षा चिकित्सा के माफिया, धर्म के माफिया अलग है, राजनीति के माफिया अलग है। बहुत मामला गड़बड़ है। चलो ऐसे 25-50 बार ऐसे। ये ड्रग माफिया अलग है, एक दूसरे ड्रग माफिया, दोनों ही ड्रग हैं। दूसरा ड्रग मतलब पता है ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, भांगा, धतूरा, गांजा। और पिछले दिनों तो बहुत पोल खुली लोगों की, पता नहीं अलग अलग इनके अंग्रेजी में नाम दे रखे हैं, और बोलते हैं कि इसके बिना तो जिंदगी में मजा ही नहीं आता, सुख चैन ही नहीं मिलता। फिर तो भाई हमारे जैसे जो सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, अफीम से दूर रहते हैं, उनकी तो जिंदगी अब तक नरक बन जानी चाहिए थी।
ये बच्चे जो सुल्फा गांजा भांग धतूरा नहीं खाते पीते, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते, इनका तो जीवन अभी तक तनाव से, दुख सागर से इतना भर जाता कि ये तो अभी तक, ये माताएं बहनें इस देश के वो धार्मिक आध्यात्मिक लोग जो इन बुरी चीज से दूर रहते, चलो सीधे लेट जाओ। ये जितना मैंने दवा माफिया बताए ना, उतने ही फिर ये ड्रग माफिया दूसरे वाले, नशा माफिया। चलो सीधे लेट जाओ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे करना। कैसे कैसे लूटा जा रहा है ये देश, बर्बाद तबाह हुए जा रहा है। फिर कई बार हमने कितने गीत सुनाए आपको, कितना जगाया आपको। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और जिनको डायबिटीज है, अमायरा से लेकर के और सब बच्चे और बड़े भी, गुरुदर्शन से लेकर के काफी बच्चों को तो हमने नॉन डायबिटिक कर दिया है। यहाँ पर अंकित बहुत है बच्चे यहाँ पर, कुछ को घर भेज दिया है और शेष को देखो। ये बातें कई बार मुझे इसलिए दोहरानी पड़ती हैं कि एक तरफ पूरी जमात है, पूरी दुनिया के लाखों डॉक्टर्स हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट माफिया है, सरकारों का सपोर्ट है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब करना। कौन? जिनको डायबिटीज है। एक तरफ लाखों डॉक्टर, पूरा मेडिकल माफिया, सारी दुनिया की सरकारें, और उन्होंने अपने हिसाब से कानून बना रखे। मैं इन कानूनों की धज्जियां उड़ाता हूं, मैं इन कानूनों को बेईमानी मानता हूं। कानून के नाम पर ये काले कानून धब्बे हैं इस पूरी मानवता के लिए। पूरी दुनिया में उन्होंने कानून बना रखे हैं कि एलोपैथी के अलावा कोई दूसरी पद्धति वाला कोई ये कहे कि बीमारी क्योर हो जाती तो उसको उठाओ और जेल में ठोक दो। मैंने कहा मुझे ठोक के दिखाओ तुम। पूरी दुनिया में एक जैसे कानून बने हुए हैं कि कोई ये कह नहीं सकता कि बीपी क्योर होता है, शुगर क्योर होता है, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर होता है। ऐसे ऐसे कानून, काले कानून बना रखे हैं। मैं इन कानूनों की रोज धज्जियां उड़ाता हूं। भारत में भी कानून है, पूरी दुनिया में लगभग एक ही जैसे कानून है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट पूरी दुनिया में है, चाहे मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे ईसाई देश है, चाहे भगवान को न मानने वाले कम्युनिस्ट देश है, चाइना से लेकर के यूरोप से लेकर के अमेरिका, यूके, यूएसए, कनाडा से लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर के दुबई, आबू धाबी से लेकर के सऊदी अरबिया, कतर से लेकर के छोटे बड़े रूस, रसिया से लेकर के जापान, जर्मनी से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के भारत और बांग्लादेश और पड़ोसी हमारे पाकिस्तान से लेकर के और नेपाल तक सारी दुनिया में एक ही कानून बना रखा है। नेपाल में जरूर अभी आयुर्वेद वहां की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है, गनीमत है, एक देश तो बचा कम से कम। पैर ऊपर उठाओ, नीचे लेकर के आओ, एक एक पैर को उठाओ, दोनों पैरों को उठाओ। अब मेरा बहुत बड़ा सपना है, इसको पूरा होने में कम से कम मुझे 25 से 50 साल तक लगे रहना पड़ेगा कि ये एलोपैथी की ये ड्रग इंडस्ट्री, ये मेडिकल इंडस्ट्री, ये तो मैंने थोड़ा सभ्य शब्द बोला, ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफियाओं का एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन खात्मा होना चाहिए। और 99% हम अपनी बीमारियों को अपने तौर तरीकों से ठीक करें, जो अपने पुरखों से हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना अनुभव प्राप्त हुआ है, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा से। इतना बड़ा हेरिटेज है, इतनी बड़ी विरासत है, दौलत है हमारे पास।
एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना। पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 99% आप ऑपरेशंस को अवॉइड कर सकते हो। 99% आप एलोपैथी की दवाओं को अवॉइड कर सकते हो। 99% बोल रहा हूं, एक्सेप्शन के तौर पर 1% मैंने उसकी जगह रखी हुई है। और जो उसका विज्ञान पक्ष है, जो साइंटिफिक एनालिसिस वाला पक्ष है, जो उसमें अभी तक रिसर्च में, उस सब का सम्मान करता हूं। जिससे जितना बन पाए एक एक पैर से, दोनों पैरों से अभ्यास करना, ओबेसिटी के लिए करना। और पेट के लिए करना, पीठ के लिए करना, मरकट आसन करना। जिनको पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, वे मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटियुत्तानासन करना। अपने अपने अभ्यास कर लो। भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। एक सन्यासी है जो सुबह से सबको जगाता है और ये बताता है, तुम इस उपचार के नाम पर हो रहे अत्याचार से बचो, मौत के कारोबार से बचो। इसके ऊपर हमने घंटों घंटों आपको लेक्चर देकर के पूरा साइंटिफिक वे में कल फिर लेकर के आऊंगा। अब दुनिया के जो सभ्य डॉक्टर हैं, सात्विक डॉक्टर हैं, जो शालीन डॉक्टर हैं, जिन्होंने इस पूरी मेडिकल साइंस की हकीकत को जाना, उन्होंने बुक्स लिख रखी है। साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने, खुद MBBS MD आदि जो डॉक्टर है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में पढ़े हुए, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। कल एक बुक ला करके आपको दिखाऊंगा। 3-4 बड़े बड़े मोटे मोटे पोथे मेरे को भेजे हुए। हमारे एक भाई राकेश जी खोजते रहते, बोले समझिए आप ये बताना जरा लोगों को, ये मॉडर्न मेडिकल वाला है जो इस लॉबी में, इस लूट के, मौत के कारोबार में जो शामिल नहीं है, वो क्या कहते हैं। ये इस समय जो कोरोना में मौत हो रही है ना, कोरोना जिम्मेदार है 1%, 99% ये मेडिकल माफिया जिम्मेदार है इसकी मौतों के लिए। जिसको देखा उसी को ठोक दिया, एंटीबायोटिक्स ठोक दिए, ऐसे अंधाधुंध स्टीराइड ठोक दिया, रेमडेसिविर जो इबोला की दवाई है वो ठोके जा रहे हैं। और आयुर्वेद से नाक भूसी कोड़ते हैं और चोरी छिपे घर में कोरोनिल खाके जाते हैं, गिलोय खाके जाते हैं घर में, और हॉस्पिटल में जाके गाली देते हैं। घर में गिलोय ना खाके जाए तो पत्नी मारे डंडा, खाके जा, बकवास करनी है वहां जाके करना, यहां तो मैं तुझे खिला के भेजूंगी। घर में पत्नी गिलोय घनवटी खिला करके भेजती है, बुखार हो जाता है तो जरनाशक वटी महासुदर्शन घनवटी खिलाती है। घर में पत्नी स्वासारी का काढ़ा पिला के भेजती है, रात को आने के बाद में दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश खिला करके सुलाती है। धन्यवाद है माताओं का, एक बार जोरदार ताली ठोको इनके लिए। ये है धर्म की रक्षक। ये अपने पति को भी बचा के रखती है, अपनी परंपराओं को भी बचा के रखती है, और इन्होंने ये बाबा बचा के रखा हुआ है। नहीं तो बहुत से लोग सुबह उठते ही सोचते हैं, अरे यो बाबा मरा है कि जिंदा है, फिर आ गया। उठते ही देखेंगे कि यो आज, चलो करो मरकट आसन करो, जिससे जो बन पाए। करोड़ों मां बहन बेटियों ने मेरी बात पर विश्वास किया, जो मैंने कहा वो किया, और उनका देख अभी बीपी ठीक होगा। जो बाबा जी बता रहे, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी कर ले, लौकी का जूस पी ले, मुक्तावटी ले ले, बीपी ग्रिट ले ले, और तेरा बीपी ठीक ना हो तो मैं आज से तेरी बीबी नहीं। तो माताओं बहनों ने इस सच का प्रचार किया, और मैं आजकल देख रहा हूं आस्था से लेकर के और सोशल मीडिया तक जो मैं बताता हूं, लाखों करोड़ों लोगों तक इसका प्रचार हो जाता है। ये ताकत है। जितना जिसका होगा प्रचार, उतना उसका होगा विस्तार।
ऐसे ऐसे मरकट आसन करते करते सुन लो जरा। जिनको डायबिटीज वाले अभ्यास बता रखे, जिनको फैटी लीवर है, डायबिटीज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, एम्बेबाइसिस है, पाइल्स फिशर, फिस्टुला है, इनफर्टिलिटी है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, वे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ न्यासासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जो जितना कर पाए वो करना। कमर दर्द वाले मेरे साथ ये करना। एक एक अभ्यास आराम आराम से। जिनको कमर दर्द है वे अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। एक अपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन और कटि उत्तानासन। आराम आराम से एक एक अभ्यास को करना है। और शेष इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस, योगा फॉर इंक्लूसिव हेल्थ, योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अब एलोपैथी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है सस्टेनेबल हेल्थ वाला। पहली बार पूरी दुनिया के रिसर्च पेपर्स में हमने लाइन डलवाई है, योगा फॉर रिजुविनेशन, योगा एंड आयुर्वेद फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। वहां तो सस्टेनेबल हेल्थ वाला खाता ही नहीं है। 99% दवाइयां टेम्परेरी रिलीफ के लिए। किसी भी दवा का असर 2 से लेकर के 8 घंटे तक होता है। इससे ज्यादा ड्यूरेशन वाली दवाई बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि 8 घंटे से ज्यादा यदि वो नींद की दवाई बना दें तो आदमी सोता ही रह जाए। फिर गाना गाना पड़ेगा, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। पवन मुक्तासन कितनी देर करना है? 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक। तो सुनो, नींद की दवाई का असर कितनी देर होता है? अधिकतम 2-4 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक, डोज के ऊपर डिपेंड करता है। बीपी के दवा का असर भी इतनी देर। इससे ज्यादा असर करने वाली बीपी की दवा दे देंगे तो लोग खा के मर ही जाएंगे। ऐसे ही शुगर की दवा का असर, कोलेस्ट्रॉल की दवा का असर, पेन किलर्स का असर, बुखार की दवा का असर, इसलिए बोल रहे हैं ना आजकल 4-4 घंटे में पैरासीटामोल दो। 2-4 घंटे असर होता है किसी भी दवा का। इससे ज्यादा असर करने वाली दवाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना बावड़ो वहां पर। और हम जो दवा देते हैं वो सिम्टम्स के ऊपर कम काम करती है, सिस्टम को अच्छा करके कारण का निवारण करती है। फिर वो सिस्टम को ठीक करके सिम्टम्स को दूर करती है। हम देते हैं आपको सिस्टेमिक ट्रीटमेंट और वो देते हैं सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट। ऐसे 1-1 मिनट, 2-2 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन मेरे साथ करते रहना। और जरा मैं आपको जगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। देखो वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब यहां 4 बातें बोलते हैं। योगा फॉर कंप्लीट रिजुविनेशन, योगा फॉर कंप्लीट एक्सप्रेशन, योगा फॉर बैलेंस, योगा फॉर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब करना। हम बीमारियों का कंट्रोल करते हैं, ये हम बीमारियों का क्योर करते हैं, हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं, हम एक्यूट मैनेजमेंट भी करते हैं।
हम रिहेबिलिटेशन पैलिएशन भी करते हैं, और योगा फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, योगा फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, योगा फॉर कंट्रोल, योगा फॉर क्योर, योगा फॉर एक्यूट मैनेजमेंट, योगा फॉर रिहेबिलिटेशन, योगा फॉर पैलिएशन, एंड लास्ट थिंग, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पर, योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ये कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस बने किसके लिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और प्रिंसिपल तो बता रहा हूं, लेकिन वहां पर ये हो नहीं रहा ना। दोनों तरफ से उठाइए, ऐसे नौकासन, कोशिश करो। मैं तो करते करते ही सब बोलता भी हूं। आप में से जो डायबिटीज और फैटी लीवर वाले हैं, उनका एक मोहल्ला बना रखा उधर हमने, उधर चले जाना। छोटे बच्चे, करो मायरा, करो करो। ये बहुत बच्चे आजकल इतने समझदार हो गए कि हमारी ये डायबिटीज के लिए रोज इंसुलिन लगाने पड़ेंगे, सुइयां लगानी पड़ेंगी, और जिंदगी भर बीमारी ठीक नहीं होगी। एक सन्यासी है, जो इन सब बीमारियों को दूर करता है, जड़ मूल से मिटा देता है। दोनों तरफ से बनी बात। ऐसे 2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट करना पड़ता है, जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तब। बोले स्वामी जी ऐसे कैसे उठाएं, इतने भारी हो गए हैं। हिंदी में मोटा मोटी, गुजराती में जाड़ा जाड़ी, कन्नड़ में डुम्मा डुम्मे, ए डुम्मा डुम्मा डुम्मी, और तमिलनाडु में हो जाते हैं गुंडा गुंडी। ये मोटा मोटी को कहाँ क्या क्या बोलते हैं, फेटा फेटी को। अब अपने आप को मजबूत बनाओ। बोलती थोड़ी देर में तो क्रैम्प्स आने लगते हैं, थोड़ी देर में नसें दुखने लगती हैं, पेट की, पीठ की, हाथों की, पैरों की नसें दर्द करने लगती हैं। तो चलो अगला सेतु बंधासन, फिर पादांगुष्ठासन, सर्वांगासन, हलासन पूरा करवा रहे हैं। तो अभी एक शेखर सुमन है, वो कार्यक्रम चलाता है बीच बीच में एबीपी पर, पोल खोल। एक बंदरू पकड़ लेता है और फिर उसके बहाने मजे लेता रहता है। तो वो तो हंसी मजाक का कार्यक्रम है पोल खोल। ये सीरियस कार्यक्रम है। अभी सुबह सुबह मैं पोल खोल कार्यक्रम चलाता हूं, क्योंकि हम तो चेले हैं ना दयानंद के। चलो महर्षि दयानंद का एक भजन सुनाते हैं आपको। ऐसे गुरु होने चाहिए जो अंधविश्वास से, ढोंग आडंबर पाखंड से लोग अपने शिष्यों को बाहर निकाले। सौ बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। देखो तुम अपना अपना अभ्यास करते रहो। ये भजन वाले भजन गा लेंगे हमारे भाई हरि, और साथ साथ गाया करो चंद्रमोहन। हमें एहसानमंद होना चाहिए अपने गुरुओं का, जिन्होंने हमें अंधेरे से बाहर निकाला, ज्ञान की रोशनी दी। सर्वांगासन का
लेंगे। 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। अपना अपना आसन जिससे जो बन पाए, सर्वांगासन, हलासन, अभ्यास हो, शीर्षासन भी कर ले। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी। अजान अविद्या की दानव की कमर टूटी। अजान अविद्या के दानव की कमर टूटी। पूर्ण नूर हुआ भारत, अब अर्ज़ समा होती। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। ओंकार की पूजा को जीवन में उतारा था। ओंकार की पूजा को जीवन में उतारा था। पाषाण का अभिनंदन कबूल को गवारा था। पाषाण का अभिनंदन कबूल को गवारा था। मुख मोड़ लिया जिसने पत्थर के खुदा होंगे। 100 बार लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। बैठ जाएंगे सब। फिर दूसरा राउंड कर लेना, लेट करके, बैठ करके मंडू का आसन फिर से शुरू कर। और आसन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ जैसे अपने पूर्वज ऋषियों ने
ऋषि ऋषिकाओं ने योग से जीवन के अंतिम शाश्वत नित्य सत्य को अनुभव किया था। आपको चिकित्सा का सत्य, शिक्षा का सत्य, जीवन का सत्य, स्वास्थ्य का सत्य सब विदित होगा। आगे झुक करके लगातार 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना अपनी आवश्यकता के अनुसार। गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर। हम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर। स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकण, फूलों के मुकद्दर में, फूलों के मुकद्दर में होंगे तो भी क्या होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार पना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। आकाश में रोशन है समोसमा जब तक, आकाश में रोशन है शम्मो कमर जब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शम्मो शहर तब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शम्मो शहर तब तक। अफसान दयानंद के दिल से न जुदा होते। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एक अभ्यास से मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, जिनसे न लग पाए पद्मासन तो सुखासन में बैठ के ही ऐसे कर लेना। सुखासन में बैठ गए और आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका देना। और कपालभाति करते रहो साथ साथ। भस्त्री का कपालभाति आसन के साथ, आसन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ ध्यान। रोग मुक्ति का संकल्प, मेरा रोग मिट रहा है, मिट गया है, सब अंधेरा छट गया है। तो पूरी दुनिया में करो, आगे झुको। जो एक प्रायोजित झूठ और षड्यंत्र चल रहा है, प्रायोजित झूठ
षड्यंत्र, एक मौत का कारोबार, उपचार कम, मौत का कारोबार ज्यादा, ये सब काम चल रहा है। और उसमें मैंने कहा सारी सरकारें, पूरा कॉरपोरेट माफिया, ये सब क्यों सम्मिलित है? उन्होंने बस एक छोटा सा काम ये कर दिया कि बीमारियों का तत्काल राहत का, कि इंस्टेंट बेनिफिट का, एक बच्चों की भाषा में बोले ना तो क्या पकड़ा दिया? झुंझुना। एक झुंझुना पकड़ा दिया और थोड़ी देर झुंझुन करता है। एक इंस्टेंट बेनिफिट का झुंझुना पकड़ा दिया सारी दुनिया को, और उसी से सारी दुनिया को बहका दिया। आगे झुको और झुक करके रुको। तो बोलो बाबा जी फिर ये योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक ज्ञान का इतना बड़ा ये भंडार लेकर के ये बाबा लोग क्या कर रहे थे जब ये सारी दुनिया को उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया? ये तो गलती है। तो मैं कह रहा हूं इसमें गलती हमारी है। बाबा लोग बैठे रहे, राम नाम जपना, पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। हाँ, तो बाबा लोग बैठे रहे और ये बाबू लोग लूटते रहे। तो चलो ये हुआ कैसे और अब ये ठीक कैसे होगा? तो पहले तो मैं सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा देश अब भारत ही है। चीन तो ये तो कोई अलग मामला है, कोई चलो किसी के साथ तुलना नहीं करते। दुनिया का सबसे सभ्य देश, शालीन देश, लोकतांत्रिक देश, वैज्ञानिक सोच रखने वाला देश, प्रोग्रेसिव कंट्री। वहां तो सिंगल पार्टी रूल है। मैं वहां चाइना गया, मेरे से बोले बाबा जी 2 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन कौन सी? बोले एक तो कोई लड़की ने, किसी ने शिकायत कर दी कि इसने मेरी तरफ ऐसे गलत निगाहों से देखा, तो बोले उसी समय सजाए मौत आया। मैंने कहा ये काम तो हम करते ही नहीं। बोले दूसरा आप जरूर करते हो। मैंने कहा क्या? बोले गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोले और आप मिलोगे ही नहीं, कहां गए? गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता कोई। जिन्होंने कोरोना के ऊपर थोड़े वीडियो बना दिए थे वही अब तक कहां गए? डॉक्टर कहां गई? नर्सेज कहां गए? वो कौन सा वुहान, क्या कौन सी जगह थी? वुहान वाले वो लेबोरेटरी में काम करने वाले कहां गए? उनके सारे कुछ पता नहीं। कुछ तो अमेरिका भाग गए और कुछ उन्होंने ही दफन कर दिए। मारते भी ऐसे हैं कि उसका निशान भी नहीं छोड़ते। ऐसा पूरा भारत में। लेकिन देखो ये बहुत बड़ी साहस वाली आपको बात लगती है। आज से 25 साल पहले जब मैं ये बोलता था कि सारी दुनिया योग करेगी तो लोग बोलते थे बाबा बावड़ा हो गया, सारी दुनिया योग करेगी, दिमाग खराब है रामदेव का। अब मैं कह रहा हूं सारी दुनिया में आने वाले 25-50 वर्षों में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेदों का ही डंका बजेगा। हम गुरुकुल में थे तब ऐसे भजन गाया करते थे, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। ए सुनो, तुम लोग अभी मजे ले रहे हो, करो ऐसे चुपचाप बैठे बैठे कुछ ऐसे करते रहते। वाह वाह कितनी देर और कराएगा, इसमें क्या दिक्कत है? वेदों का
डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह योग का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। अज्ञान अविद्या का हर अज्ञान अविद्या की हर अज्ञान अविद्या की हर घन घोर घटाएं छाई थी। घन घोर घटाएं छाई थी। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। सिर पर तूफान बला का था, सिर पर तूफान बला का था। नजरों से दूर किनारा था, नजरों से दूर किनारा था। नजरों से दूर किनारा था, नजरों से दूर किनारा था। बनकर मल्लाह किनारे पर, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानंद ने। बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। गए लुटेरे घर में थे, गए लुटेरे घर में थे। धन माल लूट कर ले जाते, धन माल लूट कर ले जाते। सोने वालों का हाथ पकड़, सोने वालों का हाथ पकड़ बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। सोने वालों का हाथ पकड़ बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। मकारी दगा फरेबों से, मकारी दगा फरेबों से। जो माल मुफ्त का खाते थे, जो माल मुफ्त का खाते थे। सब पोल खोल कर दिल उनका, सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। उड़ गए होश मत वालों के, उड़ गए होश मत वालों के। मैदान छोड़ कर भाग गए, मैदान छोड़ कर भाग गए। हथियार तर्क
का झट निकाल हथियार दर्द का झट निकाल चमका दिया ऋषि दयानंद ने हथियार दर्द का झट निकाल चमका दिया ऋषि दयानंद ने वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। काब्रों में सिर को पटकते थे काब्रों में सिर को पटकते थे दौड़े दौड़े जो फिरते थे दौड़े दौड़े जो फिरते थे। ये ज्ञान उन्हें मोक्ति का मार्ग ये ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखला दिया ऋषि दयानंद ने ये ज्ञान मुक्ति का मार्ग दिखला दिया ऋषि दयानंद करते थे हमेशा चीख चीख करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की तौहीन जो पावन वेदों की सिर उनका वेदों के आगे सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का गौरव गुमान ऋषि मुनियों का फिर संध्या हवन यज्ञ करना फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। बलिदान किया बलि वेदी पर बलिदान किया बलि वेदी पर जीवन प्रकाश हंसते हंसते जीवन प्रकाश हंसते हंसते सच्चे रहवर बनकर सबको सच्चे रहवर बनकर सबको चेता दिया ऋषि दयानंद। चलो आप भी गा लो रहबर बनकर सबको चेता दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर बहरा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह योग का झंडा फिर बहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वो बजवा दिया ऋषि दयानंद ने बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। वेद माता की जय। गायत्री माता की जय। धरती माता की जय।